गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के हमारे वेबिनार का विषय है एसआईपी चलाना आसान है, निभाना मुश्किल, निवेशक कहाँ चूक जाते हैं। तो इस वेबिनार के लिए हमारे साथ एज अ वक्ता है विरल भट्ट। विरल भट्ट एक अनुभवी फाइनेंशियल एडवाइजर और मनी मंत्र के फाउंडर है, जिन्हें वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग में 19 साल से ज़्यादा का अनुभव है। वह पूरे भारत में लोगों और परिवारों के लिए मुश्किल फिनेंशियल कंसेप्ट्स को आसान, काम आने वाली सलाह में बदलने के लिए जाने जाते हैं। मनी कंट्रोल, द इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट और गुजराती मिड डे जैसे बड़े पब्लिकेशंस में रेगुलर लिखने वाले विरल सर इन्वेस्टिंग, रिटायरमेंट, प्लानिंग, वेल्थ क्रिएशन और पैसे के बिहेवियरल पहलुओं पर लिखते हैं। अब एनआईएसएम के बारे में एक छोटी सी झलक। एनआईएसएम एक पब्लिक ट्रस्ट है जिसे 2006 में भारतीय सिक्योरिटीज मार्केट के रेगुलेटर सेबी ने स्थापित किया था। यह संस्थान सिक्योरिटीज मार्केट में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने के मकसद से अलग अलग लेवल पर कई तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज करता है। एनआईएसएम में हम 5 मुख्य क्षेत्रों में काम करते हैं: लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एकेडमिक प्रोग्राम्स, मार्केट इंटरमीडियरीज के लिए सर्टिफिकेशन एग्जाम, ई लर्निंग प्रोग्राम, वर्किंग प्रोफेशनल एकेडेमिया के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, इन्वेस्टर एजुकेशन पहल। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट nism.ac.in पर देख सकते हो। अब मैं विरल सर से निवेदन करूंगी कि वो वेबिनार शुरू करें। अह, शुक्रिया तनीषा। नमस्कार सभी को। अगर हम जब आज के दिन में ये एसआईपी के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली जो अटेंडीज आए हैं, जो सुन रहे हैं, शायद से निवेश करते होंगे या करने की सोच रख रहे हैं। और इस समय अगर हम थोड़े से मार्केट्स को अगर देखें तो थोड़ा चिंता का विषय बन जाता है। बट आज के हमारे ये सेशन में हम यही बात करने वाले हैं कि हम जो निवेशक हैं वो कौन सी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके वजह से ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे जो फाइनेंशियल लाइफ में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स आते हैं। हमारी जो वेल्थ क्रिएशन होनी चाहिए, जो हमारा पैसा जुटना चाहिए ओवरऑल हमारे फाइनेंशियल लाइफ में, वो जुटता नहीं है। और हम कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके वजह से हमको कहीं ना कहीं हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्टेजेस होते हैं वहां पे जो पैसों के जरूरत आती है वो हमारी पूरी नहीं हो पाती है। तो चलिए समझते हैं कि जो एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है, और क्या ऐसे पैरामीटर्स है, क्या ऐसे चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखनी होगी जब हम फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट में एक प्रोडक्ट जो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है, राइट, वो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट के अंदर जो एक स्ट्रेटजीज है, राइट, जिसको हम एसआईपी कहते हैं। राइट, बहुत बार ये भी होता है कि लोग गलतियां कर बैठते हैं, एसआईपी को एक प्रोडक्ट समझ लेते हैं, जो बहुत ही गलत है। एसआईपी कोई प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट जो है वो म्यूचुअल फंड है, और म्यूचुअल फंड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है, सुविधाएं देते हैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो वो उसमें से एक ऐसी सुविधा है जो आपको अगर हर महीने निवेश करना है, हर दिन अगर आपको निवेश करना है, तो एक सुविधा मिलती है जिसको कहते हैं एसआईपी। जैसे आप बैंकों में रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स करते हैं, सिमिलरली म्यूचुअल फंड में हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है जब हम एसआईपी कर रहे हैं। आई होप मेरा जो स्क्रीन है वो विजिबल है सभी को। अगर कोई बता सकता है तो सही होगा मेरे लिए। Yes, sir, it's visible. थैंक यू। तो चलिए समझते हैं कि एसआईपी को हम जब निवेश करते हैं तो उसको चलाने में, उसको शुरू करने में
तो मुझे लगता है कभी कभी दिक्कत नहीं ही आती होगी, क्योंकि अभी अगर ये प्रोडक्ट के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट के बारे में बात करें और ये एसआईपी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें, तो आज के हमारे जो डिजिटल युग में हम मोबाइल ऐप्स यूज करते हैं। काफी सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो अवेलेबल है जहाँ पे एसआईपी को चलाना तो आसान हो जाता है, यानी उसको शुरू करना तो आसान हो जाता है। बट वहां पे दिक्कत आती है जहां पे हम बहुत ऐसे फैक्टर्स को हमारे फाइनेंशियल लाइफ में इंक्लूड कर देते हैं, जिसको उसको निभाना वो हमारा प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत ही दिक्कत आती है। हम उसको निभा नहीं सकते, निभा नहीं पाते एज फार एज एसआईपी इज कंसर्न, राइट। तो हम जो निवेशक है, ओवरऑल अगर हम निवेशकों की बात करें, इन्वेस्टर्स की बात करें, तो कहाँ पे वो चूक जाते हैं वो समझते हैं। आज का ऑब्जेक्टिव, हमारे जो ये सेशन हम आज कर रहे हैं, उसका यही है कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स, कौन से ऐसे बिंदु है जो हमको निवेशकों को ध्यान में रखना है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो उनको नहीं करनी है, राइट। और वैसे देखने जाए तो ये जो पूरा सेशन है, तीन बातों के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं रहेगा। पहले तो एसआईपी हम क्यों बंद कर देते हैं, क्यों बंद होती है, मार्केट गिरने पर जो हम डर जाते हैं, जो हमारा रिएक्शन आता है, वो क्यों होता है, किस वजह से आता है, और वैसा रिएक्शन ना आए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये आज हम सोचेंगे। और साथ में डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, यानी हमको हमारे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट टेन्योर में धैर्य रखना है, अनुशासन रखना है, ये बातें हम हमेशा कहते हैं। तो ये जो डिसिप्लिन की परिभाषा क्या है, डिसिप्लिन यानी किस तरह से हम ये डिसिप्लिन जो शब्द है उसको इस्तेमाल करते हैं, और किस वजह से करते हैं, और क्यों ये जो वर्ड है डिसिप्लिन या धैर्य या अनुशासन, वो क्यों हम यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में या इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम में, तो वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो ये समझते हैं कि आज के दिन में जब हम एसआईपी की बात करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करते हैं, तो ओवरऑल अगर जब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कोई करता है, तो वो शुरू करने का जो अ, बात आती है, वो इतनी आसान क्यों है, पहले वो समझते हैं। अभी देखिए, आज के जो डिजिटल युग है उसमें डेफिनेटली एसआईपी को शुरू करना बहुत ही आसान है। कुछ ऑनलाइन जो फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी करनी होती है, और जैसे ही वो ऑनलाइन फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती है, तो मैं आसानी से कुछ मिनटों में मैं मेरी एसआईपी को शुरू कर सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, नो योर कस्टमर, नो योर क्लाइंट, जो हम कहते हैं कि आपका केवाईसी पूरा होना चाहिए। और जब अगर आपका केवाईसी पूरा होता है, पूरा हो गया होता है, तो आप कुछ मिनटों में आपकी एसआईपी को शुरू कर सकते हो। चाहे वो कोई वेबसाइट हो, म्यूचुअल फंड कंपनीज की कोई वेबसाइट हो, बहुत सारे ऑनलाइन ब्रोकर प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स अगर आप उनकी हेल्प लेते हैं, उनकी मदद मांगते हैं, तो उनके भी वेबसाइट और मोबाइल एप्स अवेलेबल होती है, जहां पे से आप आपकी एसआईपी कुछ मिनटों में, 5 से 10 मिनट में ज्यादा से ज्यादा आप एसआईपी को वैसे देखने जाए तो सेटअप कर सकते हैं, और शुरू करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। रकम की बात करें तो रकम में भी काफी बदलाव आ गया है। पहले ऐसा होता था कि आप कम से कम 5,000 की एसआईपी अगर आप करते हैं तो ही आप निवेश कर सकते हैं। फिर वो घटकर 1,000 हो गई, 1,000 घटकर 500 रुपया हो गई, और अभी तो छोटी एसआईपी, छोटी सिप करके भी कॉन्सेप्ट निकला है, जहां पे आप कम से कम 100 रुपए अगर आपको निवेश करने हैं, तो भी आप 100 रुपए से निवेश कर सकते हैं। तो ये जो दो बड़ी बात है कि एक तो मोबाइल ऐप होना, डिजिटल युग में डिजिटल सहारे से, मोबाइल ऐप हो, वेबसाइट हो, ये सहारा लेकर आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं कुछ मिनटों में। और साथ साथ में जो अमाउंट आपको शुरू करनी है, जिसको बहुत सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं,
माइक्रो एसआईपी कहते हैं, हम छोटी एसआईपी हम कहते हैं, राइट। तो कम से कम 100 रुपए में भी अगर आपको निवेश करना है तो आप आसानी से शुरू कर सकते हैं एसआईपी को आपके फाइनेंशियल लाइफ में। तीसरी बात यह है कि आज के दिन में अगर हम बात करें तो हमारे जो पीयर ग्रुप होता है, यानी हमारे जो इर्द गिर्द जहां पे हम पूरा दिन हमारा व्यतीत करते हैं, बिताते हैं, तब वहां पे हम हमारे दोस्तों को रखते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स को रखते हैं। कहीं ना कहीं अगर वो निवेश करते हैं या उन्होंने कभी बात छेड़ी आपके सामने कि निवेश का सबसे आसान और अच्छा तरीका जो है वो है एसआईपी, यानी म्यूचुअल फंड में अगर आपको निवेश करना है तो जो तरीका है सबसे आसान और सबसे जल्दी अगर आपको कुछ शुरू करना है तो वो एसआईपी के नाम पर वो आपसे बात करते हैं। और जब वो बात करते हैं तब आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं सोशल इन्फ्लुएंस, यानी जो समाज है हमारा इर्द गिर्द जो जुड़ा हुआ, वो आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है आपको ये डिसीजन लेने में कि मुझे एसआईपी शुरू करनी है। और चौथा, और जो मार्केट को थोड़ा समझते हैं, रुचि रखते हैं, थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करते हैं, और समझने के बाद जो मार्केट की उठापटक होती है, मार्केट का जो मूवमेंट होता है, वो भी काफी हमको प्रेरणा देता है कि जब मार्केट अच्छा होता है, मार्केट अच्छे दिशा में, ऊपर के दिशा में जब चलता है, तो हम सुनते हैं कि भाई मार्केट ने बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दिया। और जब वो हम ऐसा कहते हैं तब हम जो नहीं करते हैं उनको प्रेरणा मिलती है, उनको मोटिवेशन मिलता है कि भाई अगर ये पर्टिकुलर पर्सन को, ये व्यक्ति को अगर कुछ मुनाफा हुआ है और अगर वो हमसे शेयर कर रहा है तो सही में मार्केट एक अच्छा एक फैक्टर बनकर रह जाता है, जहां पे मैं भी वो जो बहाव है वो बहाव में जुड़ जाता हूं और मेरी एसआईपी को शुरू कर देता हूं। तो ये चार फैक्टर्स कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एसआईपी को शुरू कर देते हैं। अगर हम बात करें आगे कि जब हम एसआईपी के बारे में सोचते हैं तो डेफिनेटली जो शुरुआत होती है वो तो काफी आसान तरीके से हम कर देते हैं, यानी हमारी जो शुरुआत होती है वो काफी अच्छे से हो जाती है। पर आजकल अगर हम देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे डेटा बाहर निकल कर आए हैं, ऐसे बहुत सारी बातें निकल कर आई है जहां पे हमने सुना है कि भाई लोग एसआईपी को बीच में ही बंद कर देते हैं, राइट। शुरू करना तो बहुत ही आसान हो जाता है, पर बंद करना उतना ही काफी जल्दी से, कई ऐसे कारण की वजह से वो जो एसआईपी है वो रोक देते हैं, बंद कर देते हैं। क्योंकि निरंतर कंटिन्यूशन में वो एसआईपी को रखना और चालू रखना वो कई बार चुनौती भरा बन जाता है। और ये बहुत ही मुख्य कारण बन जाता है कि लोग एसआईपी को बीच में ही बंद कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला, जब मैंने मेरा ये जो प्रेजेंटेशन है वो शुरू किया, तब मैंने कुछ एक मार्केट की कंसर्न के सामने आपको बताया कि आज की मार्केट और कुछ दिनों से जो हमारा इक्विटी मार्केट है वो अच्छा नहीं चल रहा है, लगातार नीचे जा रहा है। उसको कहते हैं कि मार्केट करेक्शन के मोड में है, मार्केट नीचा चला गया है, मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, मार्केट नेगेटिव चला गया है। ऐसे सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। उसका मतलब यह है कि मार्केट का जो ओवरऑल सेंटीमेंट है, तो मार्केट में जब हम निवेश करने का सोच रहे हैं और तब मार्केट अगर अच्छा नहीं है तो हम क्या करते हैं कि हम एसआईपी जो अगर मैंने शुरू की है कुछ महीनों पहले या कुछ सालों पहले, पर मार्केट खराब हो गया, मार्केट में करेक्शन आ गया, तो मैंने मेरी एसआईपी को बंद कर दिया और एसआईपी को आगे कंटिन्यू नहीं किया। जनरली हम ऐसा भी कहते हैं कि जब पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं, राइट, नकारात्मक रिटर्न्स देखकर भी हमारे मानसिक, एक हमारी जो अवस्था है, मानसिक जो बात है, वहां पे दबाव महसूस होता है कि भाई लाल रंग जो है, राइट, वो लाल रंग हमको अच्छा नहीं दिखता, राइट, क्योंकि लाल रंग वैसे देखने जाए तो थोड़ा सा नेगेटिव को पोर्ट्रेट करता है। और जब ऐसी बातों को हम हमारे दिमाग में रखते हैं तब हम नेगेटिव बन जाते हैं
मार्केट की ओर और इन्वेस्टमेंट की ओर। और हम हमारी जो एसआईपी, जो हमने म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, उसको हम रोक देते हैं और बंद कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर हो जाता है कि जब पोर्टफोलियो लाल दिखता है, तब हम नेगेटिव जोन में चले जाते हैं और हमारे एसआईपी को बंद कर देते हैं। तीसरी और बट नेचुरल बात होती है, हमारे फाइनेंशियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं जब हमारी जो इनकम जो चल रही है, चाहे वो मैं बिजनेस कर रहा हूं, चाहे वो मैं जॉब कर रहा हूं, तो जो हमारी इनकम होती है, वो इनकम की अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। यानी अनिश्चितता बनी रहती है कि भाई अगर कुछ कारणवश मेरा ले ऑफ हो गया, यानी मुझे कंपनी से निकाल दिया गया, या ऐसी कोई परिस्थिति आ गई जहां पे मेरी जॉब है वो कंटिन्यू नहीं रह सकती है, तब मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट मैं जो कर रहा हूं वो मेरे लिए बर्डन है। वो मुझे दबाव देता है कि भाई अभी जब मेरी परिस्थिति सही नहीं है, मेरा जो इनकम फ्लो है, मेरा जो कैश फ्लो है, वो अभी सही में नहीं चल रहा है, तो मैं मेरी जो एसआईपी है उसको बंद कर देता हूं। और चौथी और इंपॉर्टेंट बात, जब हम मार्केट को नहीं समझते, जब मार्केट के बारे में हम सोचते हैं या देखते हैं, तब हमको समझ में आता है कि भाई अगर पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ महीनों में मार्केट ने अगर अच्छा रिटर्न्स दिया है, पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है, हमेशा आप उनको ग्रीन में ही देख रहे हो, ग्रीन जोन में ही देख रहे हो, तो मुझे लगता है, ऐसा एज अ इन्वेस्टर ऐसा लगता है कि भाई मार्केट में तो रिटर्न मिलना बहुत ही आसान है, क्यों ना मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करके जल्दी से जल्दी मैं रिटर्न्स पा लूं। पर जब आप निवेश करते हैं, तब मार्केट यू टर्न ले लेता है, यानी मार्केट नेगेटिव चला जाता है, और तब आपको लगता है कि भाई ये तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। एक बार मैंने जब निवेश किया तब मार्केट ग्रीन था, छोटा समय मैंने देखा, उसको परखा, तब मुझे लगा कि भाई ये तो मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है, तो मुझे निराशा आ जाती है और मेरी जो एसआईपी है उसको मैं बंद कर देता हूं, उसको मैं पॉज कर देता हूं, या तो मैं स्टॉप कर देता हूं। तो रिटर्न्स कमाने की जो जल्दी होती है, उसमें हम कई बार फ्रंट फुट पे आकर ना सोच के बैक फुट पे आ जाते हैं और हमारी जो एसआईपी है उसको बंद कर देते हैं। साथ साथ में अगर हम सोचे, तो ऐसे बहुत सारे बिहेवियरल मिस्टेक्स, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा समझता हूं कि बिहेवियरल जो हमारे जो हम विचार करते हैं, जो हमारी सोच है, जो हम दिमाग में कुछ बातें सोचकर चलते हैं, उसके ऊपर बहुत बार रिएक्टिव एक्शंस लेते हैं। यानी हम जो हम सोचते हैं उसको लगता है कि हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और वो जो बिहेवियरल हमारी बिहेवियरल जो मिस्टेक्स हैं वो बाहर आ जाती है। और ऐसा अगर हम कहेंगे तो गलत नहीं होगा कि हम जो सोचते हैं, निवेशक जो सोचता है, अक्सर वो भावनाओं में बहकर बहुत ही गलतियां कर देता है। तो चार ऐसी मिस्टेक्स, चार ऐसी गलतियां जो है, अनुमान हमेशा देखा गया है हमारे इन्वेस्टमेंट के इर्द गिर्द, हमारे एसआईपी के इन्वेस्टमेंट के इर्द गिर्द। सबसे पहला, पैनिक पैनिक स्टॉपिंग। अभी आज की ही बात ले ले तो आज मार्केट, यानी आज सेंसेक्स कम से कम 1000 पॉइंट डाउन गया है। यानी बहुत कम ऐसे वाक्य होते हैं जब सेंसेक्स है वो 1000 पॉइंट तक डाउन जाता है। डेफिनेटली मार्केट नेगेटिव जाना, मार्केट नीचे जाना, कहीं ना कहीं अगर उसके बारे में सोचे तो उसके लिए बहुत ही ऐसे कारण होते हैं। जब मार्केट नीचे चला जाता है या मार्केट इतना ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स देता है, पर ये जो पैनिक ट्रिगर होता है, ये नेगेटिव पैनिक ट्रिगर होता है, या मार्केट जब नीचे जाता है, तब हम घबरा जाते हैं। घबरा कर हम जो एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हम काफी टाइम से चले आ रहे हैं, या तो हमने अभी शुरू किया है, कुछ चंद महीने हुए हैं और मैंने मेरी एसआईपी को शुरू किया है, पर ऐसी वाकया होना, राइट, जब मार्केट बहुत ही भयंकर नीचे जाता है, 1000 पॉइंट नीचे जाता है, 1500 पॉइंट नीचे जाता है, तब हम डर जाते हैं और तुरंत फैसला ले लेते हैं कि भाई मार्केट तो खराब ही चलने वाला है, मार्केट तो डूब जाएगा, मुझे तो लॉस हो जाने वाला है, और ये सब सोच के साथ मैं जो मेरी एसआईपी है उसको मैं बंद कर देता हूँ। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं ना कहीं मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं। अभी सही समय
कौन सा, ये जब सवाल आता है तो मैं सच कहूं मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में कि सही समय जैसा कोई नहीं होता है। राइट। मैं कब निवेश को शुरू करूं उसका भी कोई वक्त नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट को टाइम करना ये सबसे बड़ी गलती होगी, पर मार्केट में समय बिताना ये सबसे अच्छी बात होगी। यानी मार्केट को जब हम टाइम करने के बारे में बात करते हैं तो टाइम करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। किसी को भी पता नहीं है, कल की बारे में बात करें, एक महीने की बात करें या 3 महीने की बात करें, किसी को भी पता नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट का लेवल क्या होगा। तो हमको सिर्फ यही करना है कि जो चीज हमारे कंट्रोल में है उसके ऊपर फोकस करना है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं मार्केट को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, और जब ये कॉन्फिडेंस पूरा नहीं होता है या कॉन्फिडेंस नेगेटिव में बदल जाता है, राइट, डेफिनेटली वो ओवर कॉन्फिडेंस बच जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस से भी मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं गलत फंड को ले लेता हूं, बार बार उसको चेंज कर देता हूं। तो ये गलती भी निवेशकों को ध्यान में रखनी है कि पैनिक में स्टॉप कर देना वो भी गलत है, समझे बिना स्टॉप कर देना ये भी गलत है, मार्केट को टाइम करना, राइट, और टाइम कर कर ये सोचना कि मैं आज निवेश करूंगा या कल निवेश करूंगा, तो ये भी सोच गलत है। और साथ साथ में कहीं ना कहीं हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस रहना, अप्रोच सोचना। देखिए, थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा बैकफुट पर आ जाते हैं, हम फ्रंट फुट पर नहीं आते हैं। क्रिकेट की एनालॉजी है डेफिनेटली, पर ये क्रिकेट की एनालॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है जहां पे मैं ये कह रहा हूं कि आपको फ्रंट फुट पर आकर खेलना है। यानी फ्रंट फुट पर आकर खेलना यानी आप जो क्रीज पर खड़े हो और वो क्रीज से थोड़ा और आगे आके अपना कॉन्फिडेंस और अपना कन्विक्शन दिखाकर आप अगर खेलते हो तो आपके खेल में काफी अच्छा नेचुरल बदलाव आ सकता है। आप अच्छी तरीके से रन बना सकते हो एज अ बैट्समैन। सिमिलरली, हम अगर फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो सिमिलरली आपको फ्रंट फुट पर आकर खेलना है, राइट। दूसरों की बैटिंग स्टाइल डेफिनेटली आपके इसमें वो बैटिंग स्टाइल या वो तरीके से खेलना नहीं होगा, तो दूसरे का पोर्टफोलियो देखकर आपका पोर्टफोलियो आप क्यों बनाते हो, राइट। फियर फियर ऑफ मिसिंग आउट का अप्रोच आपके लाइफ में क्यों रखते हो। तो फोमो के हिसाब से डिसीजंस लेना, राइट, ओवर कॉन्फिडेंस होना, मार्केट को टाइम करना और पैनिक में स्टॉप करना, ये जो चार गलतियां हैं ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के जर्नी में कहीं ना कहीं रॉड ब्लॉक्स होंगे आपके लिए। यानी जो रोड पे आप चल रहे हो या जा रहे हो वो आपका ब्लॉक हो जाएगा, वो चीज आपको पॉजिटिवली पार्टिसिपेट नहीं कराएगा। तो इसके लिए ये जो चार इंपॉर्टेंट बिहेवियर्स हैं उसको एलिमिनेट, उसको निकालने की कोशिश करिए आपके फाइनेंशियल लाइफ में। अभी एक नेचुरल सा क्वेश्चन ये भी आता है, बहुत बार मेरे निवेशक मुझे पूछते हैं, राइट, या तो मैं उनको पूछता हूं कि मार्केट जब गिरता है, इक्विटी मार्केट जब गिरता है, राइट, तब आप डर क्यों जाते हो, राइट। और उसके भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ कारण है। गलत सही में ना जाकर ये चार बातों को किस तरह से आप टैकल कर सकते हो, किस तरह से आपकी सोच को आप डेवलप कर सकते हो, ये आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवरऑल जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, चाहे वो वन टाइम हो चाहे वो एसआईपी की बात कर रहे हो, हमको ऐसे कौन सी बातें हैं जिसको ध्यान में रखकर हमारा पोर्टफोलियो हमें बिल्ड करना है। तो डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हमको लॉस जब जाता है या लॉस जब होता है, राइट, वो हमको जब हमारा पोर्टफोलियो दुगना होता है ना, तब उतना हमको खुशी नहीं होती है उतनी हम जब मार्केट नीचे जाता है तब हम पैनिक हो जाते हैं, राइट। तो ये जो विरोधाभासी चीजें हैं, राइट, ये जब होती है और ये बट नेचुरल है, हमारा बिहेवियर ही ऐसा बन चुका होता है कि हम जब मुनाफा आता है, जब प्रॉफिट होता है, तो हम इतना खुश नहीं होते हैं जितना हमको होना चाहिए। पर जब मार्केट लॉस देता है, मार्केट नेगेटिव चला जाता है और बहुत टाइम तक नेगेटिव ही चलता है,
तब हम डर जाते हैं, लॉस का डर रहता है, और हमारा इमीडिएट रिएक्शन जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि चाहे तो हम एसआईपी को स्टॉप कर देते हैं, हम एसआईपी को पॉज कर देते हैं, जितने पैसे निकाले हैं उसको हम निकाल देते हैं। तो इस तरह से हम हमारे फाइनेंशियल लाइफ में डिसीजन लेते हैं। इससे ही जुड़ा एक और एक एस्पेक्ट ये है कि हम डेली एनएवी को चेक करते हैं, राइट। हम हमारे जो इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास मोबाइल ऐप होने की वजह से हम रोज उठाकर मोबाइल में सुबह उठकर सबसे पहले भगवान की प्रार्थना नहीं करते हैं, पर हम हमारे पोर्टफोलियो के बारे में देखते हैं कि भाई मेरे पोर्टफोलियो में क्या हुआ है। मेरा पोर्टफोलियो अगर मार्केट कल गिरा या बढ़ा तो मेरे पोर्टफोलियो ने कैसा रिटर्न दिया है। तो ये सब की चिंता भी हमको लगी रहती है, और इसी चिंता 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 में हम हमारा जो पोर्टफोलियो है हम उसको कहीं चाहे तो निकाल देते हैं या तो बंद कर देते हैं। तो ये जो रोज एनएवी को देखना, हमारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को देखना, ये भी ज्यादा से ज्यादा तनाव हमको हमारे फाइनेंशियल लाइफ में देता है। और दूसरी चीज ये है कि मीडिया मीडिया भी बहुत बार बातें करता है, स्टॉक मार्केट के बारे में लगातार खबरें देता है कि भाई मार्केट इतना परसेंट नीचे गया, इतना परसेंट डाउन हुआ, इतने पॉइंट से डाउन हुआ। तब हमको ये भी लगता है कि भाई मार्केट में अभी सेंटीमेंट अच्छा नहीं है, मार्केट मुझे रिटर्न्स नहीं देगा, तो चलो अभी तक मैंने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो मैं निकाल देती हूँ या निकाल देता हूँ, और फिर चाहिए तो मैं फिक्स डिपॉजिट जैसे सेफ वाले इन्वेस्टमेंट में मैं चला जाता हूँ, चाहे मेरा रिटर्न वहां पे इन्फ्लेशन को भी बीट ना करे, मेरे ओवरऑल इक्विटी के रिटर्न्स को भी बीट ना करे, तो भी मैं ऐसे डिसीजंस मेरे फाइनेंशियल लाइफ में ले लेता हूं। अगर आप मेरी बात माने और मेरी बात को समझे, तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जहां पे मार्केट का लाल होना, मार्केट का फॉल होना, ये एक बहुत ही बढ़िया एसआईपी अपॉर्चुनिटी बनकर रह जाती है। तो मुझे लगता है आज जो भी हमको सुन रहे हैं उसको ये जो बात है वो डेवलप करनी है कि भाई मार्केट फॉल इज इक्वल टू एसआईपी अपॉर्चुनिटी, यानी बाजार में गिरावट वास्तव में एसआईपी निवेशकों के लिए एक सुनहरा मौका बनकर आता है। और मुझे लगता है कि जैसे हम कभी कभी, जैसे अभी आज के दिन में अगर हम कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस स्टोर में जाएंगे, या अगर हम अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसे कोई मोबाइल ऐप को खोलेंगे, तो रिपब्लिक सेल हम देखते हैं। अभी रिपब्लिक सेल में हम जितनी उत्सुकता दिखाते हैं, जितना इंटरेस्ट दिखाते हैं, सिमिलर जैसा हमारा इंटरेस्ट मार्केट जब फॉल होता है तब हमको दिखाना है। क्यों? क्योंकि मार्केट लाल है, मार्केट डिस्काउंट में हमको ऐसे स्टॉक्स को खरीदने का मौका दे रहा है, ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करने का मौका दे रहा है जब मार्केट नीचे है। मुझे ज्यादा यूनिट्स मिल सकते हैं, राइट, मैं ज्यादा अच्छी तरीके से पैसा लगा सकता हूं। एनएवी जो मेरी है, राइट, जो नेट एसेट वैल्यू की हमने बात की, वो नेट एसेट वैल्यू आज के दिन में, यानी आज अगर सेंसेक्स 1000 पॉइंट डाउन हुआ है और मैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में सोच रहा हूं, एसआईपी को बारे में सोच रहा हूं, मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि मेरे एसआईपी को मैं बंद कर दूं, एसआईपी को पॉज कर दूं, बल्कि ये एक सेल अपॉर्चुनिटी आई है इन्वेस्टमेंट मार्केट में, जहां पे मैं एसआईपी को और बढ़ा सकता हूं। मैं मेरे अभी के जो एसआईपी चल रही है उसमें मुझे अगर देखे तो एनएवी सस्ती मिल रही है, सेल में मिल रही है, और वही एसआईपी अगर मार्केट खराब रहा और 2 महीना और 3 महीना या और 6 महीना, तब मुझे मेरे जो एसआईपी है एनएवी के अगेंस्ट जो यूनिट्स है वो और अच्छे मिल सकते हैं। तो एसआईपी सेम एसआईपी बट यूनिट्स ज्यादा, यूनिट्स के सामने एनएवी आपको कम प्राइस में मिल सकती है, यानी एनएवी भी सस्ती, यूनिट्स भी ज्यादा, तो विन विन सिचुएशन बनकर आ सकती है एसआईपी निवेशकों के लिए। दूसरी दो बात ऐसी है कि हम हमेशा एक बात रखते हैं और करते हैं कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी ये जो कॉस्ट, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग यानी एवरेजिंग का जो फायदा है वो आपको बहुत ही अच्छे से मिल सकता है एसआईपी जैसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर, राइट। क्योंकि जो लागत औसत है, वो लागत जो है वो लागत के सामने
लागत औसत कम हो जाती है आपके एसआईपी के इन्वेस्टमेंट में। और जब हम ये फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, राइट, ये फैक्टर्स को जब हम कंसिडर करते हैं तो वो फैक्टर के सामने हमारा जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म रिटर्न्स है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से काफी अच्छे से बन सकता है, राइट। तो ये जो बात है, ये जो चार चीजें हैं, यूनिट सस्ती मिलती है, एसआईपी सेम एसआईपी के सामने यूनिट्स ज्यादा मिलते हैं, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स अच्छा बनता है, और एवरेजिंग जो है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा आता है। अभी शुरू में मैंने एक बात रखी थी जिसको हमने सोचा कि डिसिप्लिन, हमारे ओवरऑल फाइनेंशियल लाइफ में डिसिप्लिन का जो मतलब है वो हम गलत ले लेते हैं। कई निवेशक अनुशासन, डिसिप्लिन की जब बात करते हैं, वो जो तरीका है वो गलत तरीके से समझते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि मैं रोज पोर्टफोलियो देखता हूं, राइट। हर दिन पहले मैं सुबह उठकर पोर्टफोलियो चेक कर लेता हूं, ये मेरी अनुशासन नहीं है, राइट। हर गिरावट में मैं मेरा प्लान बदल देता हूं। बाजार गिरा तो मैं तुरंत अपना फंड जो मैंने निवेश किया है उसको मैं स्विच कर देता हूं। तो हर गिरावट में प्लान बदलना, रोज रोज पोर्टफोलियो को देखना, और कोई भी मुझे आकर अगर कोई टिप देता है, कोई मुझे एडवाइस देता है, तो उसको मैं मेरे ओवरऑल फाइनेंशियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर देता हूं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। तो हर नई सलाह, हर नई टिप आपको कोई फौरन लागू करना ऐसा जरा भी नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड ने कोई एक्शन लिया है, सेम एक्शन आपको भी आपके पोर्टफोलियो में लेना है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में बदलाव हो सकता है। तो पहले सोचिए, धैर्य रखिए, अनुशासन बने रहिए कि आपको जो भी कुछ डिसीजन लेना है, अगर आपका कोई वित्तीय सलाहकार है तो जाकर उसको पूछिए, कोई एक्सपर्ट की सलाह लीजिए कि ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, राइट। तो डिसिप्लिन का गलत मतलब जो निकाल कर लोग बैठे हैं, वो मुझे लगता है कि आप बहुत ही एक्टिव है आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में, चाहे वो पोर्टफोलियो देखकर, चाहे वो गिरावट के सामने कोई एक्शन लेना, चाहे तो आप कोई टिप फॉलो कर रहे हो, एडवाइस फॉलो कर रहे हो, उसके सामने कोई एक्शन लेना, ये चीजों को डिसिप्लिन नहीं कह सकते, राइट। तो मुझे लगता है कि ज्यादा एक्टिव रहना हमारे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में या इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन में, वो एक डिसिप्लिन आपने रखा है ऐसा नहीं कह सकते। उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसके पीछे की जो सोच है, वो सोच को आपको बदलने की जरूरत है। तो एसआईपी में या तो इन्वेस्टमेंट में हम जब डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो डिसिप्लिन का सबसे सही मतलब क्या होता है? मेरे हिसाब से ये जो चार बातें मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं मेरे स्क्रीन के ऊपर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बन जाते हैं आपके डिसिप्लिन के इर्द गिर्द। डिसिप्लिन का सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट एस्पेक्ट है कि आप जो निवेश कर रहे हो वो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आपके जो लक्ष्य है वो आपके लिए एकदम स्पष्ट होने चाहिए। वो जो स्पष्टता है आपके गोल्स पे, वो गोल्स के साथ आपको निवेश करना चाहिए। जो भी टाइम फ्रेम आप रखते हो, चाहे वो 1 साल हो, चाहे वो 3 साल हो, 5 साल हो, या 10 साल हो, या 20 साल हो, आपका इन्वेस्टमेंट, आपके जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, जो भी अमाउंट का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसको दोनों को साथ में रखकर आपको गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपकी जो एसआईपी है, आई एम श्योर जो भी निवेशक एसआईपी कर रहे हैं वो एसआईपी को ऑटोमेटेड रखा हुआ है, ऑटो डेबिट ऑलरेडी रजिस्टर करके आप एसआईपी कर रहे हो। जिससे क्या होगा? जिससे डिसिप्लिन आएगा। जिससे क्या होगा? जिससे अनुशासनता आएगी आपके जीवन के अंदर। तो एसआईपी को ऑटोमेट करिए, और जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको गोल्ड बेस्ड रखिए। दूसरा, पेशेंस और भरोसा, ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने शायद से अगर इन्वेस्टमेंट शुरू किया है तो कुछ एक प्लानिंग के साथ शुरू किया है, तो वो प्लानिंग में भरोसा रखना, और भरोसे के साथ साथ एक पेशेंस भी रखना, ओवरऑल हमारे डिसिप्लिन मैनर के साथ ओवरऑल स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में उसका और एक इंटीग्रल पार्ट है
कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो इन्वेस्टमेंट में आपका जो एसेट है वो एसेट का एलोकेशन आपको बहुत ही अच्छे से करना है। यानी एसेट एलोकेशन को ध्यान में रखकर, आपको डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखकर आपको निवेश करना है। हम हमेशा कहते हैं कि इंग्लिश में एक कहावत है, डोंट पुट ऑल एग्स इनटू वन बास्केट, राइट। आपके सारे जो चीजें हैं, सारे जो निवेश है वो एक एसेट क्लास में नहीं होना चाहिए। आपको अलग अलग जो एसेट क्लास है उसमें आपको निवेश करना चाहिए। तो ये जो चार बातें आप फॉलो करेंगे, ये चार बातों को ध्यान में रखेंगे, तो आपके ओवरऑल फाइनेंशियल लाइफ में डिसिप्लिन आ सकता है। सिप की बात करते हैं, एसआईपी की जब बात करते हैं, तो एसआईपी सिर्फ एक निवेश की योजना नहीं, बट एक जीवन शैली जैसा भी है। हम हमारे पर्सनल लाइफ में हम डेफिनेटली ऐसी बहुत सारे हैबिट है जो इंकलकेट करते हैं, हमारे लाइफ में हम लाने की कोशिश करते हैं, और उसमें जो है वो डिसिप्लिन लाने की कोशिश करते हैं। वैसे देखिए, मैं तो हम ऐसा भी कहता हूं कि जब हम एसआईपी के बारे में सोचते हैं तो उसको एक हैबिट की तरह देखना चाहिए, राइट। जैसे रोज हम हमारे हेल्थ के बारे में सोचते हैं, सिमिलरली हमको वेल्थ के बारे में भी सोचना चाहिए, राइट। हेल्थ के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम रोज एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, रोज चलने की बात करते हैं, कुछ हमारे डाइट के प्लान्स होंगे उसकी बातें करते हैं। तो सिमिलरली हम जब निवेश करते हैं, क्यों ना हम ओवरऑल हमारी जो हैबिट है वो भी उसी तरह रखे। जैसे जो मैं रोज व्यायाम करता हूं तो मैं रोज इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता हूं और उसको एग्जीक्यूट करता हूं। एसआईपी भी ऐसा ही है कि भाई सिस्टमेटिकली चीजों को करना, चाहे वो हम हमारे पर्सनल लाइफ में करते हैं, सिमिलरली वही चीज हम हमारे इन्वेस्टमेंट लाइफ में, इन्वेस्टमेंट जर्नी में भी ध्यान में रखना है। तो एसआईपी एक हैबिट जैसा हमको बनाना चाहिए, जहां पे हम नियमित और स्वचालित निवेश की आदत हमारे जीवन में आ सके। रिटर्न समय के साथ आता है, राइट। रिटर्न हमको जल्दी नहीं मिल सकता है, ये हमको समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे जैसे हमने निवेश को हमारे टाइम दिया, वैसे वैसे रिटर्न्स आने की जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसमें भी हमको वक्त देना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। रिटर्न्स डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि देखिए, अगर आप कुछ चीजों में समय देते हैं, हम हमेशा जब निवेश की बात करते हैं तो मैंगो ट्री की बात करते हैं। अगर आज मैंने मैंगो का जो कोई फल है, राइट, आम का कोई पेड़ है, आम का पेड़ मैंने लगाया, तो मुझे 1 साल में या 2 साल में मुझे वहां वहां वो पेड़ में से आम नहीं मिलने वाले हैं। उसके लिए कम से कम मुझे 10 साल 15 साल राह देखनी होगी। मुझे धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा मेरे लाइफ में, कि भाई मुझे अगर वो फ्रूट्स अगर मुझे चाहिए, वो आम मुझे अगर खाना है, तो मुझे उसके लिए समय देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, तो ही अच्छे सालों के बाद मुझे वो आम मिल सकता है। सिमिलरली ऐसे ही चीज हमको हमारे जो फाइनेंशियल लाइफ है उसमें भी ये धैर्य रखना है कि भाई मैं अगर कुछ करता हूं तो मुझे समय के साथ अगर मैं धैर्य रखता हूं तो मुझे रिटर्न्स आएंगे। और साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कंसिस्टेंसी रखना। और वो कंसिस्टेंसी के सामने जो मैं बार बार अगर मार्केट को टाइम करने के बारे में सोचूंगा तो नहीं चलेगा, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना पड़ेगा। क्योंकि निरंतर अगर आप आपके इन्वेस्टमेंट में जितना कंसिस्टेंसी रखोगे, वही कंसिस्टेंसी आपको अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन कर पाएगी आपके फाइनेंशियल लाइफ के अंदर। तो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपको एसआईपी को एक हैबिट की तरह दिखना है, आपको रिटर्न मिलेंगे बट वो समय के साथ मिलेंगे, तुरंत आपको रिटर्न्स नहीं मिल सकते। ये कोई शॉर्टकट नहीं है इन्वेस्टमेंट का। जितना ज्यादा समय आप लगाओगे, जितना ज्यादा पैसा आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंटली लगाओगे, उसका आपको जो रिवॉर्ड है, उसका जो फल है, वो आपको कुछ सालों के बाद अवश्य मिलेगा। अगर जब हम एसआईपी की बात करते हैं तो ये आपके व्यवहार, आपका धैर्य, आपका दृष्टिकोण का परिणाम है, ये हमको समझना है, राइट। तो ये चीजें जब हम कर रहे हैं, राइट, देखिए एसआईपी बाजार के साथ तो कनेक्टेड है, इक्विटी
की जो चाल होगी, इक्विटी मार्केट की जो चाल होगी, सिर्फ उसके ऊपर ही निर्भर है ऐसा नहीं है। साथ साथ में आपका जो व्यवहार, आप जो सोच रखते हो आपके इन्वेस्टमेंट में, आप धैर्य रखते हो, आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो सोचना है, वो जो है वो बहुत ही अच्छे से परिणाम ला सकता है आपके एसआईपी में। देखिए, जब हम एसआईपी की बात करते हैं, वो एक व्यवहार का खेल है। बाजार जो है वो उतार चढ़ाव डेफिनेटली लाता है, लेकिन आपका जो बिहेवियर है, आपका जो व्यवहार है, वो तय करेगा आप जीतेंगे कि हारेंगे। राइट? क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखेंगे, ये सारी बातों का अगर मैं निष्कर्ष भी निकालूं, तो सारे बातों का निष्कर्ष यही है कि आप कितना संयम रखते हैं आपके बिहेवियर पे, आपके व्यवहार के ऊपर। अगर मार्केट नीचे भी जाता है, पास्ट में भी ये चीज हुई है, अगर मैं 40-45 ईयर्स की भी हिस्ट्री ले लूं, तो मार्केट में अस्थिरता बहुत बार आई है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जब मार्केट बहुत ही भयंकर नीचे गया है, पर ये जो अस्थिरता है, वो अस्थिरता टेम्पररी हो सकती है। जब जब मार्केट नीचे जाता है, उसके बाद जब रिकवर हुआ है, तब नए ऊंचाइयों के ऊपर भी गया हुआ है। ये बात को भी हमको ध्यान में रखनी है। तो जैसे समंदर में जब जैसे लहरें ऊपर नीचे होती है, सिमिलरली हमारे मार्केट में भी, इक्विटी मार्केट में भी, मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत ही स्वाभाविक है। बराबर है? बहुत ही स्वाभाविक है कि मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे। उससे डरना नहीं है, उससे घबराना नहीं है। पर ये डर, जो डर अगर आपको आता भी है, तो उसका सामना जो है आपको बहुत ही एग्रेसिवली करना है, फ्रंट फुट पे आकर करना है, जिससे आपका जो निवेश है वो आने वाले सालों में आपको अच्छा रिजल्ट्स दे सके। और आप कोई भी बड़े इन्वेस्टर्स देखे या इन्वेस्टर्स की बात अगर आप करते हैं, तो जिसने भी संपत्ति बनाई है, वेल्थ क्रिएशन किया है, वो धैर्य से ही बना है, वो संयम आने के बाद ही बना है। रातों रात, आज अगर हम देखेंगे, कोई भी आप सक्सेसफुल पर्सन देख लीजिए, कोई रातों रात किसी को सक्सेस नहीं मिलता है। उसके पीछे का बहुत ही जो एफर्ट्स है, वर्क जो उसका उसके पीछे किया हुआ जो काम है, वो बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही बड़ा होता है। वो नहीं दिखता है लोगों को, बट जो एक सक्सेस मिला है उसकी बातें हम हमेशा करते हैं। तो सिमिलरली आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में भी आप जितना धैर्य बना के, जितना संयम बना के आप इन्वेस्टमेंट कर सको और टाइम दे सको, उतने अच्छे से आप संपत्ति बना पाओगे आपके फाइनेंशियल लाइफ में। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि एसआईपी डेफिनेटली एक शानदार इंस्ट्रूमेंट, साधन है, बट उसकी जो सफलता है वो पूरी तरह आपके मानसिक अनुशासन पर निर्भर करती है। सही प्रोडक्ट को चुनना वो आसान है। अगर आपको मैं प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं और बोलूं, आज के दिन में जब इतनी सारी बातें हमारे पास अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पर आपका जो सक्सेस है, एंड रिजल्ट जो है, वो आपके मानसिकता, आपका जो व्यवहार है, उसके ऊपर टिका हुआ है। वो एक असली चुनौती बनकर आपको आएगा आपके फाइनेंशियल लाइफ। आपका जो डर है या तो आपकी जो लालच है, उसको नियंत्रित करना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में। बाजार गिरे तो घबराना नहीं है, चढ़े तो लालच नहीं करनी है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम ग्रीडी बन जाते हैं, लालची बन जाते हैं। जब मार्केट नीचे जाता है तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, निवेश को बंद कर देते हैं, एसआईपी को स्टॉप कर देते हैं। ये चीज नहीं करनी। लंबी अवधि की सोच रखें, कितना मैं ज्यादा टाइम दे सकता हूं वो सोचे, कितना ज्यादा मैं मेरी प्लानिंग जो है वो गोल प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकता हूं वो सोचिए। अनुशासन को बना के रखना है, चाहे बाजार कैसा भी हो, अपनी एसआईपी को जारी रखना है। और यही अनुशासन जो आपको बनाना है आपके फाइनेंशियल लाइफ में, वही आपको एंड रिजल्ट देगा, वही आपको अच्छे से जिताएगा आपके फाइनेंशियल जर्नी में, वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि सफल निवेशक वो नहीं
जो बाजार को समझता है, बल्कि वो है जो खुद को समझता है, खुद के व्यवहार को कंट्रोल में रखता है और निवेश करता है। अपनी भावनाओं को काबू रखे, एसआईपी को निश्चित रूप से आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में उसको मदद रखे, टाइम ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करे, धैर्य रखे, अनुशासनता रखे और संयम बरतिए। ये जो बातें हैं, बिहेवियरल बातें जो है, व्यवहार की जो बातें हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं कि मार्केट कितना लेवल पर गया, मार्केट कितना पॉइंट्स नीचे गया। मेरा फाइनेंशियल गोल्स तो लॉन्ग टर्म है, तो मैं शॉर्ट टर्म जो मार्केट में जो उतार चढ़ाव होते हैं उससे मुझे क्यों डरना है। ये जो सब बातें हैं वो आपको आपके फाइनेंशियल लाइफ में पक्की करनी है। जितनी ज्यादा अच्छे से आप पक्की करेंगे, उतनी आपके अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, उतनी अच्छी आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, संपत्ति क्रिएट कर पाएंगे आपके फाइनेंशियल लाइफ में। तो मेरी इतनी ही बातें जो मुझे आज आपके सामने रखनी थी। जो एसआईपी की जो स्ट्रेटेजी है, जो जो ओवरऑल उसकी क्या कह सकते हैं कि भाई आप एक प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड तो आपने ले लिया, पर जो एसआईपी सिस्टमेटिकली जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको कैसे आप बरकरार रखें, डरिए नहीं, संयम बना के रखिए। जितना ज्यादा धैर्य रखेंगे उतनी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट आप कर पाएंगे आपके फाइनेंशियल लाइफ में। शुक्रिया। थैंक यू। सर अब हम क्या वो पोल क्वेश्चंस ले सकते हैं जो कि आपने एब्सोल्युटली। शेयर किए? ठीक है। एब्सोल्युटली। तो मैं सारे अटेंडीज से अनुरोध करता हूँ कि वो पोल क्वेश्चंस में सब भाग ले, ताकि सर को भी समझ में आ जाए कि कहाँ अटेंड मतलब कहाँ और कुछ पॉइंट्स बताने हैं। तो first question is like, until that time student can type attendees can type their questions in Q&A section so that sir can address them later on. आप हिंदी में भी या फिर इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे Q&A सेक्शन में। तो मैं पहला क्वेश्चन पोल का रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सर? यस। हाँ। बहुत ही बढ़िया। जो 8% लोग हैं वो कह रहे हैं कि एसआईपी को बंद कर देते हैं। जो सबसे ज्यादा वोट मिली है, सुनकर देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि एसआईपी चालू रखते हैं। और बढ़ाने की भी बात यहाँ पे लोगों ने की है, वो भी काफी अच्छा है। तो ये जो सी और डी, यानी एसआईपी चालू रखते हैं और एसआईपी को बढ़ा देते हैं, यही सबसे बेस्ट चीज है जो आपको करनी है आपके एसआईपी इन्वेस्टमेंट के साथ। दूसरा पोल आप देख सकते हैं। जरूर सर। देखिए, सबसे ज्यादा जो बात लोग कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो को जब वो रेड में चला जाता है, लाल दिखता है, तो डर जाते हैं। देखिए, बहुत ही नेचुरल है। सवाल ही बात आती है उसमें कि जब मैं मार्केट को नेगेटिव नीचे देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो स्वाभाविक है कि मैं डर जाती हूँ या डर जाता हूँ। पर बहुत ही ऐसा भी बन सकता है कि अ, और पास्ट में ऐसा भी हुआ है कि जब मार्केट नीचे गया है कुछ समय के बाद तक, और उसके बाद का जब पीरियड हम देखें तो काफी अच्छी रिकवरी भी आई है। अगर आप लॉन्गर टाइम होराइजन की बात करते हैं, 8 साल 10 साल, अगर आपको आप बने रहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ, पोर्टफोलियो जो ये लाल दिखता है उसकी दिक्कत आती नहीं है। राइट। तो आपको वही बात जो मैं बार बार रख रहा हूँ, बार बार स्ट्रेसफुली कह रहा हूँ कि आपको धैर्य रखना है, संयम बना के रखना है। ये जो लाल होना या ग्रीन होना, डेफिनेटली ये बातों को आपको इग्नोर रखना है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि जितना आप आपके गोल पर ऊपर फोकस रहे। राइट। क्योंकि आपके गोल प्लानिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि आपने कुछ चीजें शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से की है, कुछ मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से की है, और कुछ लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से की है। तो जो तीने तीने तीनों तीनों जो बातें हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, तीनों को इम्पोर्टेंस देना है और अकॉर्डिंगली आपको निवेश करना है। हम जब शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो हम ज्यादा वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स या वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में नहीं जाते हैं। राइट। सिमिलरली अगर हमने लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में लिया है, तो लॉन्ग टर्म में जो ये पोर्टफोलियो लाल जाना, नेगेटिव जाना, वो बहुत ही अच्छे से एलिमिनेट हो जाता है और लॉन्ग टर्म में अच्छे तरीके से आपको रिटर्न आ सकते हैं। इनकम और जॉब अनसर्टेनिटी, हाँ, ये एक बात ऐसी हो सकती है कि कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ये बहुत ही एक्सटर्नल फैक्टर है। बट कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि या तो आपका कैरियर आपको ऐसे ही डेवलप करना चाहिए कि जब आपको ऐसा लगता है कि
कुछ अनसर्टेनिटी आ सकती है मेरे लाइफ में, तो मैं ऐसे स्ट्रेटेजी बनाऊं जिससे मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो ना रुके, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपने जो की होगी वो लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से की होगी, राइट, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में स्पेशली। तो लॉन्गर टर्म में कोई इतना आपको प्रॉब्लम ना आए वो सोचकर आपको इनकम जॉब अनसर्टेनिटी जो भी है, या पोर्टफोलियो लाल देखकर डर लगता है, या नुकसान होने का जो डर सताता रहता है, आज मैंने बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स डिस्कस किए हैं जिससे ये सारी चीजें एलिमिनेट डेफिनेटली हो सकती है आपके लाइफ में। तो उसके ऊपर आपको फोकस करना महीने के एक बार, चलिए ठीक है, महीने में एक बार अगर आप आपका पोर्टफोलियो देखते हैं तो इट्स ओके काइंड ऑफ, उसके लिए आपको ज्यादा डरने की बात नहीं है या दिक्कत की बात नहीं है। बट मेरा पॉइंट यही है कि आपने अगर गोल प्लानिंग सही से की है और अच्छे से आपने सोच के रखा हुआ है, तो फिर आपको महीने में भी देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। रोज तो डेफिनेटली आपको नहीं देखना है, रोज देखना एक गलत अप्रोच लेना आपके इन्वेस्टमेंट के सामने, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जितना आप रोज देखने की सोचोगे और या देखोगे, वो उतना ही आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप हमेशा आपका जो बिहेवियर है वो आपको बहुत ही नेगेटिव सिग्नल्स देगा। अगर मार्केट में डाउनसाइड बना रहेगा या मार्केट नीचे जाता रहेगा तो आप बहुत ही नेगेटिव हो जाएंगे। और अगर मार्केट पॉजिटिव भी रहता है तो आप कहीं ना कहीं बार बार यही सोचेंगे कि मैं ये प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट पर चला जाता हूँ, या मैं ये इन्वेस्टमेंट को तोड़कर कोई जिसमें ज्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं उसमें मैं चला जाता हूँ। तो ये सब जब बात अगर अगर आप आपके पोर्टफोलियो को देखकर अगर करते रहो आप बार बार, तो आपके ओवरऑल फाइनेंशियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मुझे लगता है आप आपका गोल जो है वो रिव्यू करना चाहिए, और सबसे कम प्रतिशत जो वोट आया है वो उसके लिए आया है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा उसके ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए कि भाई आपका जो गोल है वो गोल सही में आप अचीव कर पाओगे नहीं कर पाओगे, गोल में कोई चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए मुझे जितनी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करनी थी वो मैंने सही से की है या नहीं की है। ये बातों को ज्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए, नहीं कि मैं रोज पोर्टफोलियो देखता हूँ या हफ्ते में एक बार देखता हूँ या महीने में एक बार देखता हूँ। सर मैंने रिजल्ट शेयर कर दिए। राइट, सो फंड सिलेक्शन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। 47% लोगों ने फंड सिलेक्शन कहा है। इन्वेस्टर बिहेवियर 41% है, तो वो भी सही बात है। मार्केट टाइमिंग, मैं बहुत ही खुश हूँ ये देखकर कि 12% लोगों ने मार्केट टाइमिंग के बारे में सोचा है। फंड सिलेक्शन, ओवरऑल प्रोडक्ट सिलेक्शन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट आता है, बट फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका बिहेवियर। जितना आपका बिहेवियर आपका कंट्रोल में रहेगा, राइट, आप विचलित नहीं होंगे, आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे, उतना अच्छा आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे आपके फाइनेंशियल लाइफ में। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट है, और फिर फंड सिलेक्शन और बाकी जो बातें हैं वो आती है। सर अभी कुछ Q&A में एक प्रश्न है जो आई थिंक आप एड्रेस कर सकते हो, क्योंकि पोल्स तो इतने ही थे। सर आपका माइक माइक ऑफ है। हाँ, व्हाट आर द बेस्ट 10 सिप अगर कहेंगे ना, तो उसका ऐसा कोई आंसर एज सच नहीं है। मैं ये कहूंगा कि आप 5-6 फंड सिलेक्ट करिए, ठीक है। आपका टाइम होराइजन अगर 7 साल 10 साल से ज्यादा का है, तो आप एक फ्लेक्सी कैप फंड लीजिए, एक मल्टी कैप फंड लीजिए, एक लार्ज एंड मिड कैप लीजिए, एक फोकस्ड फंड लीजिए, एक मल्टी एसेट फंड लीजिए, राइट। ऐसे करके 5-6 फंड का पोर्टफोलियो का मिक्स बनाइए, और वो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को डेफिनेटली रिव्यू करते रहिए, 1 साल में एक बार या 3 साल में एक बार। पर पोर्टफोलियो पे जो आपने फंड सिलेक्ट किए हैं उसके ऊपर आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि मैं अभी के बेस्ट 10 फंड या एसआईपी आपको मैं बता दूंगा, बट नॉट नेसेसरी के वो नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर आते आते वही सेम 10 फंड जो मैंने कहे वो बेस्ट रहेंगे, राइट। और ये 40-45 साल का हिस्ट्री है म्यूचुअल फंड का, कि ऐसे बेस्ट जो है वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। आपका मेन जो है टाइम में रहना, पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जो सोचा है उस तरह से करना, आगे जाते जाते जितना आप उसको स्टेप अप या टॉप अप कर सको उतना करना, और रिव्यू 3 साल में एक बार करना कि भाई
मेरे कोई फाइनेंशियल गोल्स में कोई परिवर्तन आया है, चेंजेस आए हैं, अमाउंट में कोई चेंजेस करना है, फंड का परफॉर्मेंस बेंचमार्क के साथ कैसा रहा है, ऐसा सब चीज देखकर आप आपका पोर्टफोलियो बना सकते हैं। विच इज द बेस्ट एसआईपी इन इक्विटी, एमएफ, ईटीएफ? देखिए, ईटीएफ आप डीमैट के जरिए आप ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। इक्विटी, एमएफ की जब बात करते हैं वो आप डीमैट और नॉन डीमैट दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो उसमें बेस्ट जैसा कोई चीज होता नहीं है। आपका पोर्टफोलियो जितना हो सके उतना डाइवर्सिफिकेशन रखिए। एक ही कैटेगरी में मल्टीपल फंड मत लीजिए। एक ही एमसीज के मल्टीपल फंड्स भी आप अवॉइड करिए। हाँ, अगर इक्विटी और डेट दोनों अगर आपको लेना है एक ही एमसीज का तो आप ले सकते हैं। फंड में जो है वो बदल होना चाहिए, बट अगर वो, क्योंकि देखिए 47 एएमसीज हैं, आपको बहुत सारे वेराइटीज मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके के फंड मैनेजर्स और फंड हाउसेस अवेलेबल हैं। एसआईपी इन इक्विटी, एमएफ, ईटीएफ, विच बेस्ट फॉर एसआईपी? तो वही सब सेम सवाल आपने पूछे हैं, तो बेस्ट जैसा कुछ होता नहीं है एज सच। प्लीज सजेस्ट टाइप्स ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड। सी देखिए, मेरे हिसाब से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उसके पहले आंसर करना चाहिए डॉक्टर राजेश जी। जहां पे आपके फाइनेंशियल गोल क्या है, आपकी एज क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, वो चीज है। तो कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइजर होगा या ऐसा कोई पर्सन होगा जिससे आप सब चीज डिस्कस कर सके और कंक्लूड कर सके कि क्या एलोकेशन करना चाहिए। आइडियली अगर आप मुझे कहेंगे, मुझे पूछेंगे, तो मैं ये कहूंगा कि 30-40% जो है वो आपका फ्लेक्सी कैप में होना चाहिए, 25% के आसपास का आपका मल्टी कैप में होना चाहिए, और 20-25% आप हाइब्रिड में रख सकते हो जहाँ पे मल्टी एसेट या बैलेंस एडवांटेज फंड आते हैं, और कुछ एलोकेशन आप 10-15% मेटल्स में यानी गोल्ड और सिल्वर में भी दे सकते हो। फंड ऑफ प्राइवेट और फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, विच शुड प्रिफर? देखिए, एफिशिएंसी दोनों में है। आप अगर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जो प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, टॉप 5 में आते हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही अच्छे हैं या प्राइवेट है। वैसे देखने जाए तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अभी बचा है नहीं, जितने भी एमसीज हैं सारे प्राइवेट ही है। आप चाहे एसबीआई ले लो तो वो भी प्राइवेट है। तो ऐसे गवर्नमेंट के कोई ऑर्गेनाइजेशन एज सच है नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि एसबीआई जो है वो टॉप 5 में आती है, काफी अच्छा एसेट बेस बना के रखा हुआ है और काफी सालों से है। कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, एक आप मिड साइज एएमसीज का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं और एक लार्ज साइज एएमसी का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। इस तरह से आप प्रेफरेंस रख सकते हैं, बट प्राइवेट और गवर्नमेंट ऐसा कुछ होता नहीं है। इन डाउन मार्केट, इज इट गुड टू मेक अ लमसम इन्वेस्टमेंट इन एफएफ? डेफिनेटली आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप एसटीपी के द्वारा, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान्स के द्वारा पहले आप डेट फंड्स में निवेश कर सकते हैं, और जब मार्केट नीचे और जाने की उम्मीद है या मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है, तो 6 महीने तक या 9 महीने तक या 1 साल तक आप धीरे धीरे करके लमसम इन्वेस्टमेंट पहले डेट फंड्स में और धीरे धीरे सिस्टमैटिक ट्रांसफर 5,000 या 10,000 या 15,000 हर महीने धीरे धीरे ट्रांसफर करके आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने उसके आंसर दे दिए हैं। हाँ सर, और कुछ प्रश्न है भी नहीं आई थिंक, बिकॉज आपने सभी के ही जवाब दे दिए हैं। यस। लेट्स सी। नहीं है कुछ भी सर। आई थिंक वी आर गुड टू एंड दिस सेशन because I don't think there are any. No, there are no more questions, sir. Attendees are thanking you for the wonderful webinar. Yes. थैंक यू साहिल, NISM, थैंक यू। Thank you so much, sir. Would like to extend our heartfelt thanks for taking time and speaking at the webinar. Your presentation, expertise, and time as well has truly made a lasting impact on our audience, sir. Thank you. Thank you again for थैंक यू sharing your साहिल, time and knowledge. Thank you, sir. माय प्लेजर, And थैंक यू। yes.